लेक्चर नंबर 20 डैक्स लॉजिकल फंक्शंस। आज हम डैक्स लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन इफ फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए हम अपना डाटा को मुख्तलिफ कंडीशंस की बेस पे एनालाइज करना चाहते हैं। उसके लिए डैक्स के अंदर मुख्तलिफ लॉजिकल फंक्शंस मौजूद हैं। ये देखें इफ़ फंक्शन जो है ये 3 पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होता है। इफ़ फंक्शंस की पैरेंथेसिस के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, रिज़ल्ट इफ़ ट्रू, रिज़ल्ट इफ़ फॉल्स। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट जो हम सेट करने जा रहे हैं अगर वो ट्रू है तो सेकंड पैरामीटर ये वाला पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू है तो ये वाला पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है तो हमारा थर्ड पैरामीटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये देखें नीचे मैंने पैरामीटर्स की डिटेल दी है। लॉजिकल टेस्ट पहला पैरामीटर, एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेल्युएटेड टू ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू और फॉल्स है तो उसकी बेस पे 2 पैरामीटर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक। ये देखें रिजल्ट इफ़ ट्रू, द वैल्यू दैट इज़ रिटर्न इफ़ द लॉजिकल टेस्ट इज़ ट्रू। अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, ये वाला पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो लास्ट वाला थर्ड पैरामीटर जो है रिज़ल्ट इफ़ फॉल्स जो है ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, इफ़ ओमिटेड ये वाला पैरामीटर जिसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट है और कोमा है, ये रिप्रेजेंट करती है, ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि ये वाला पैरामीटर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान वाला पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है। आगे डैक्स फंक्शन में ये चीज़ बार बार आएगी, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट और कोमा है और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर जो है ये ऑप्शनल है। आप देना चाहें तो ठीक है, आप ना देना चाहें तो फार्मूला एग्जीक्यूट, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर नहीं देते तो क्या इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, ये देखें ब्लैंक वैल्यू, फिर ब्लैंक वैल्यू शो होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इफ़ फंक्शन ये वाला फंक्शन जो है दिस फंक्शन एग्जीक्यूट्स इन रो कॉन्टेक्स्ट, ये रो कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको बताता हूँ रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये देखें मैंने आपके लिए एक सिंपल डाटा सेट बनाई है जो कि 4 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। फ़र्ज़ करें हम लॉजिकल कोई टेस्ट इफ़ कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो रो बाय रो होगी। ये देखें ऐसे रो बाय रोज़ की वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट्स होंगी, डिस्प्ले होंगी। तो इसको हम कहते हैं दिस फंक्शन एग्जीक्यूट इन रो कॉन्टेक्स्ट, ये रो कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अंडर द होम टैब, ये मैं जो है डाटा व्यू के इंटरफेस में हूँ अंडर दी होम टैब, क्योंकि ये रो कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूज़ जो है डिस्प्ले होती हैं। ये इफ़ जो फंक्शन जो होता है ये रो कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए मुझे नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना होगा। अंडर दी होम टैब क्लिक ऑन, ये देखें न्यू कॉलम, इस पर मैंने क्लिक किया, पावर बीआई ने प्रोसेस किया और एक नया कॉलम जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। इक्वल टू का साइन, ये देखें इक्वल टू का साइन, इसके लेफ़्ट साइड पे जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको डैक्स सिंटैक्स के लेक्चर में, ये देखें जी इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे कॉलम का नाम। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि स्टाफ की कैटेगरीज बनाना चाहता हूँ किसी सैलरी की कंडीशन की बेस पे, किसी कंडीशन की बेस पे मैं स्टाफ को कैटेगरीज इसकी बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊँगा ये देखें जी, कॉलम का नाम है स्टाफ कैटेगरी, आगे इफ़ कंडीशन, किसी कंडीशन की बेस पे, वो किस में लगाऊंगा इफ़ फंक्शन के अंदर। ये देखें ये इफ़ फंक्शन आ गया है, ये देखें इफ़ फंक्शन, टैब की प्रेस की, टैब बटन प्रेस किया जी। उसके बाद ये देखें सबसे पहली चीज़ पैरेंथेसिस स्टार्ट होने के बाद लॉजिकल टेस्ट, क्या लॉजिकल टेस्ट रखना चाहते हैं। मैंने सिंगल कोट के साथ कॉलम सेलेक्ट किया, एम्प्लॉई सैलरी, ये देखें एम्प्लॉई टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद आगे एम्प्लॉई सैलरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैंने इसको जो है सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये देखें अब मैं इसकी कंडीशन सेट करूँगा, इफ़ एम्प्लॉई सैलरी इज़ लेस देन और इक्वल टू 500, ये देखें जी अगर एम्प्लॉई की सैलरी 1101 एम्प्लॉई की सैलरी 500 या इससे लेस है तो क्या हो, हम इसे कहते हैं
कि ये है सपोर्ट स्टाफ। क्योंकि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे वो वाला टेक्स्ट जो है वो डबल कोट्स के अंदर मेंशन करना है, जैसा कि मैंने ये किया है। कोमा, थर्ड पैरामीटर, अगर ये कंडीशन लॉजिकल टेस्ट इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो क्या हो, मैनेजर हो। ये देखें, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर का बटन प्रेस किया, पावर बीआई ने प्रोसेस किया और एक नए कॉलम में वैल्यूज जनरेट कर दी, रो कॉन्टेक्स्ट, इन अ रो कॉन्टेक्स्ट। ये देखें 1101, सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 500, इक्वल टू 500 सपोर्ट स्टाफ। इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 500 सपोर्ट स्टाफ। अब देखें सैलरी इज जो है ग्रेटर देन 500 है, सैलरी इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन फॉल्स होगी। थर्ड पैरामीटर है मैनेजर, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस तरह हमने कंडीशन की बेस पे एक डाटा को एनालाइज कर रहे हैं और मज़ीद आगे करने जा रहे हैं। दोबारा आते हैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पे। मैंने यहाँ पे कहा था ये पैरामीटर ऑप्शनल है, ये वाला थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल है। नीचे मैंने लिखा भी हुआ है इफ़ ओमिटेड अ ब्लैंक इज़ रिटर्न। इसको हम जो है अगर ऑप्शनल है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करेंगे क्या होगा, अब ब्लैंक इज़ रिटर्न करके देखते हैं। दोबारा आ जाएं डाटा व्यू के अंदर। अब ये देखें वही वाला है कॉलम, वही वाला फंक्शन है, उसके अंदर मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ। मैं थर्ड पैरामीटर जो है वो मैंने रिमूव कर दिया आपके सामने जी। अब सिर्फ लॉजिकल टेस्ट और फर्स्ट कंडीशन इफ़ ट्रू वाली है। थर्ड पैरामीटर जो है वो मैंने स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया। अब देखें क्या होता है। मैंने इस फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट किया, ये देखें यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज़, कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है। ये सिर्फ जो है कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये वाली वैल्यूज़ एग्जीक्यूट हुई, लेकिन डैक्स ने कोई एरर जनरेट नहीं किया बल्कि उसको ब्लैंक कर दिया। जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन में देखा था, इफ़ ओमिटेड, अगर ये वाला जो है पैरामीटर ऑप्शनल है, इसको ओमिट कर देंगे तो ब्लैंक इज़ रिटर्न, ब्लैंक हमारे पास रिटर्न हो गया। ये मैंने आपके सामने एक टेक्स्ट वैल्यू यहाँ डिस्प्ले की थी। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा डाटा एनालिसिस है जिसमें यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू नहीं आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक और अंडर दी होम टैब में एक और कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, एक कंडीशन सेट करूँगा उसमें। न्यू कॉलम पे क्लिक किया, पावर बीआई ने प्रोसेस किया और न्यू कॉलम फार्मूला बार में डिस्प्ले हो गया। ये देखें मैंने उसका नाम चेंज किया। अब जो है मैं एक उसका नाम रखता हूँ कॉलम का, मान लीजिए मैं रखता हूँ उसका नाम एनुअल अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। मैं ये जो एम्प्लॉय सैलरी है इस पे कुछ इंक्रीमेंट लगाना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ किसी कंडीशन की बेस पे हो। वो कैसे, ये देखें मैं आपको इफ़ फंक्शन जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें मैं इफ़ फंक्शन जो है अप्लाई किया, मैंने इसको मैंने सेलेक्ट किया, लॉजिकल टेस्ट, वो जो है फंक्शन मैंने अप्लाई करना है एम्प्लॉय सैलरी पे। कॉलम से मैंने लिस्ट से इसको कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोमा, इफ़ उसके बाद जो है मैं कोई कंडीशन रखूँगा। ये देखें इफ़ एम्प्लॉय सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 500, ये देखें अगर उसकी सैलरी लेस देन और इक्वल टू 500 क्या हो, 100 का उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। कैसे, ये देखें रिज़ल्ट इफ ट्रू। उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा मैंने सिंगल कोट दी, कॉलम सेलेक्ट किया, प्लस 100, ये देखें मैंने उस पर 100 कर दिया। तीसरा पैरामीटर 0, उसकी जिसकी सैलरी 500 से ज़्यादा है उसमें कोई इंक्रीमेंट ना हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये देखें जी, मैं एक एनुअल इंक्रीमेंट लगाने जा रहा हूँ इस कॉलम पे और किसी कंडीशन की बेस पे। कंडीशन मैंने ये सेट की आपको समझाने के लिए, इफ़ एम्प्लॉय सैलरी इज़ लेस देन और इक्वल टू 500, तो उसकी सैलरी में क्या हो, एक्सप्रेशन दिया मैंने, एक्सप्रेशन प्लस 100, उसमें 100 ऐड हो जाए और जिनकी जो कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते उनकी सैलरी में 0 हो जाए, 0 ऐड हो जाए।
ये देखें, अब मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है। इनकी सैलरी 500 से प्लस 600 हो गई और बाकियों में ज़ीरो शो हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़ीरो शो नहीं करना, उनकी पुरानी वाली सैलरी शो करनी है। उसके लिए थर्ड पैरामीटर में आप चेंज कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये देखें, अब मैं थर्ड पैरामीटर जो है वो दे रहा हूँ, एम्प्लॉय सैलरी। ये पावर बीआई ने प्रोसेस किया, जिनकी जो कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहे थे उनकी सैलरी एज इट रही, और जो कंडीशन पे पूरा उतर रहे थे उनकी सैलरी में 100 का इजाफा हो गया। मैंने आपको ये बताना चाह रहा था, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, कि डैक्स इज़ एन एक्सप्रेशन, ये ऐसा एक्सप्रेशन है, डैट इज़ अ कलेक्शन एंड कम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस, कम्बिनेशंस ऑफ कलेक्शन एंड कम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ये देखें ऑपरेटर्स, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट ये देखें कांस्टेंट्स। ये हम अपने डैक्स के अंदर कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया, कोई फिक्स वैल्यू कांस्टेंट्स जो है वो कर सकते हैं। उसकी बेस पे भी हम जो है अपनी वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। मैंने अपनी इफ़ कंडीशंस के अंदर आपको एक न्यूमेरिक डाटा भी बना के दिखाया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़। जी, नेस्टेड इफ़, नेस्टेड इफ़ क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट प्लेस्ड इनसाइड एन अदर इफ़ स्टेटमेंट, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ़। एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, ये देखें, एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दूं तो वो नेस्टेड इफ़ होती है। नेस्टेड इफ़ क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? अगर हमने मल्टीपल नंबर ऑफ कंडीशंस, यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कंडीशन, अगर मेरे पास कंडीशंस मैं ज़्यादा लगाना चाहता हूँ अपने डाटा एनालिसिस के लिए, तो मुझे नेस्टेड इफ़ लगाना होगा। कैसे लगाना है? ये देखें, अंडर द होम टैब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ नेस्टेड इफ़ की। अंडर द होम टैब मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। ये अगेन स्टाफ डेजिग्नेशन नेस्टेड इफ़ की वजह से लगा के दिखाता हूँ आपको। स्टाफ नेशन, जी ये देखिए, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एम्प्लॉय सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 500, तो ये होगा, मान लीजिए कि इसको हम कहते हैं सपोर्ट स्टाफ। अब जो थर्ड पैरामीटर है इसके अंदर मैं नेस्टेड इफ़, एक और इफ़ स्टेटमेंट यहाँ प्लेस करूँगा। आपको समझाने के लिए मैं नीचे वाली लाइन पे आ रहा हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ। शिफ्ट प्लस एंटर, टैब की प्रेस की, फिर इफ़, ये सिलेक्ट किया, दोबारा एम्प्लॉय सैलरी कॉलम सेलेक्ट किया, इज़ लेस देन इक्वल टू, कंडीशन सेट करने लगा हूँ, इज़ लेस देन इक्वल टू 1000, क्या हो? वो हो मैनेजर स्टाफ। ये देखिए, अगेन मैं निचली लाइन में जाके एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाने लगा हूँ, क्योंकि मैं 3 कंडीशन डिसाइड करनी है, इसलिए मुझे 3 इफ़ लगाने पड़ेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर, टैब की प्रेस की, इफ़ सेलेक्ट किया, कॉलम एम्प्लॉय सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 1200, इसको हम कर देते हैं यूनिट हेड लेंच। क्योंकि मैंने 3 इफ़ कंडीशंस लगाई हैं, मुझे 3 मरतबा जो 3 पैरेंथेसिस क्लोज करनी होगी। 1 2 3, ये देखें, एंटर प्रेस किया, ये देखें पावर बीआई ने प्रोसेस किया और मेरे लिए डाटा जनरेट किया। सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 500 सपोर्ट स्टाफ, ये मैनेजर को देखते हैं। सैलरी इज़ लेस देन इक्वल टू 1000 मैनेजर, सैलरी इज़ इक्वल टू लेस देन 1200
क्या हो, यूनिट हेड। ये देखें, नेस्टेड इफ़ की वजह से मैंने 3 कंडीशंस जो है अपने डाटा पे अप्लाई कर ली। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए 2 नेस्टेड इफ़ जो है वो कंडीशंस लगाई हैं और डाटा को जो है उसकी बेस पे एनालाइज किया है और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जनरेट की हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना, अगले लेक्चर में हम देखेंगे एंड ऑपरेटर। आपका बहुत शुक्रिया।